विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनार्थ धर्मम ततः सुखम। ऐसे कई श्लोक और उनके अर्थ समझाए हैं मिसेस निरंजना दुबे, मेरी हिंदी टीचर ने। With that, I'd welcome you to Back to School with Varnika. Today we'll be trying to understand why is there a need to teach Hindi to students today more than ever. Let's find out. मैम, इन अ बूमिंग क्रिएटर इकोनॉमी जहां जिसको देखो एक यूट्यूब चैनल है, कुछ ना कुछ अपना कर रहा है, जहां स्लैंग्स और अन्य भाषाएं ज्यादा यूज हो रही हैं और एक्सेप्ट भी लोग कर रहे हैं, आप हिंदी के महत्व को स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचाते हैं? हिंदी बहुत बड़ा एक जो बहुत ट्रैजिक बोल सकते हैं या एक आयरॉनिकल पार्ट, एक बहुत बड़ा एक विडंबना हिंदी के साथ में है, वो ये है कि हिंदी एक विषय बन के रहती है। हिंदी को हम एक भाषा के तौर पर नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं और कुछ समस्या तो इस बात की भी है कि जो हमारे मन में एक कीड़ा बैठा हुआ है कि हम हिंदी में बात करेंगे तो हमें दोयम दर्जे का समझा जाएगा, हमें सेकेंडरी माना जाएगा, हम समाज की उस पिछड़े वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं अगर हम हिंदी में बात करते हैं। और वही अगर हम हिंदी में इंग्लिश और ये सब चीजें स्लैंग लैंग्वेज मिला के या थोड़ी गलत हिंदी, एक फैशन है ना गलत हिंदी बोलना, वाक्य थोड़े अजीब से बोलना जो व्याकरण के हिसाब से शुद्ध नहीं होते, तो वो आपको थोड़ा एक स्मार्ट और ये कहना कि हमें हिंदी देखे नहीं आती, सी आई एम नॉट सो गुड इन हिंदी, तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आपको थोड़ा एक अलग बना देती है, स्पेशल बना देती है। मुझे लगता है ये मानसिकता काम कर रही है हिंदी को स्वीकार न कर पाने के कारण। हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, मुझे लगता है कि और ऐसा भी नहीं है कि हिंदी आप संस्कृत निष्ठ भाषा ही बोले वही हिंदी। कहा जाता है हिंदी में कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी। हिंदी के ही रूप हैं, चाहे आप यहाँ से हटके थोड़ा फैजाबाद भी जाएंगे तो हिंदी एक अलग तरीके से बोली जाती है, उत्तर प्रदेश से निकल के आप मध्य प्रदेश जाएंगे हिंदी ही बोली जा रही है, अलग तरीके से बोली जा रही है, बोलियों के अपने अपने रूप है जी। तो वही उसकी सुंदरता है। मतलब हिंदी अपने आप में इतनी विशद और इतनी वो है, और हिंदी में कही हुई बात हम इतनी आसानी से समझते हैं। देखो, मेरे लिए एक हिंदी टीचर होने के नाते हिंदी एक विषय और एक भाषा से बढ़कर बहुत कुछ है। मेरे लिए ये संस्कृति है, मेरे लिए मेरा संस्कार है। हिंदी से मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं इतनी आसानी से अपने आने वाली पीढ़ियों को सिखा रही हूँ कि मुझे लगता है वो नैतिक मूल्य, वो बातें जो कोई भी बड़ा अपने से छोटों को सिखाना चाहता है वो अपनी मातृभाषा से अच्छा और किसी भाषा में नहीं सिखा सकता। तो मेरे लिए तो मेरे खून में, मेरी रगों में खून बनकर दौड़ती है हिंदी से मुझे प्यार बहुत है, मैं इसलिए हिंदी को सिखाना चाहती हूँ। और मुझे लगता है हिंदी को जिस दिन बच्चा एक विषय छोड़ करके एक भाषा की तरह अपनाएगा, हम फ्रेंच सीखना चाहते हैं, हम रशियन सीखना चाहते हैं, हम और कोई भाषा सीखना चाहते हैं, हम हिंदी के लिए उतने ही उदासीन हैं। कारण यही है कि हम शायद दूसरों की नजरों में अपने आप को बहुत उठाना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को ही नहीं जानना चाहते। मैं आज भी इस प्रश्न का उत्तर तलाश रही हूँ वर्णिका, कि किसी चीज को अस्वीकार करने के भी कारण होते हैं और स्वीकार करने के भी कारण होते हैं। तो अस्वीकार हम तभी कर सकते हैं जबकि हम उसे पहले समझ ले, जान ले, तभी तो अस्वीकार करेंगे। केवल ये कि बस ये आउट ऑफ फैशन है, ये नहीं है, ऐसा एक मानसिकता रही है। लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से, फिल्मों की वजह से बहुत सारे कारण ऐसे भी हैं कि हिंदी की ग्राह्यता भी बढ़ी है जी। लोग अब आज का जो युवा है वो उसका देखने का नजरिया अलग है, हिंदी को स्वीकार किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि भारत से ज्यादा भारत के बाहर हिंदी को, ये तो बात है ना जी। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दूसरे हमारे गीतों को, हमारी भाषाओं को, हमारे लिटरेचर को, इवन हमारा जो हिंदी का कोर जो एक साहित्यिक पक्ष है उसको विदेशी भाषाओं में अनुदित किया जा रहा है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। तो यही बात मुझे बहुत संतोष देती है। लेकिन अब क्योंकि
गूगल में भी हिंदी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंप्यूटर की भाषा में भी हिंदी बहुत ज्यादा प्राप्त है, बहुत ज्यादा सबके पास है, तो लोग उसको अब पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग जो इंटरनेट के माध्यम से हिंदी को समझ रहे हैं, किंडल के माध्यम से साहित्य को पढ़ रहे हैं, या जो हमारी ई बुक्स है, ई न्यूज लेटर्स है, तो उसके द्वारा इसका बहुत प्रसार और प्रचार भी हो रहा है। तो एक अच्छी बात है, एक अच्छा संकेत है। तो मुझे थोड़ा आशान्वित हूं मैं कि अब हिंदी का स्तर थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज फर्क आ रहा है, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं खुश हूँ कि एक अध्यापिका के तौर पे बच्चे काफी कुछ सीखना चाहते हैं, फिर भी थोड़ी और आवश्यकता है। It's still needed something. मैं इसी का एक और पहलू मैं मैम आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपको हिंदी पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया, 30 साल। तो कानपुर as you know is famous and infamous for Kanpuriya slangs. आप चाहे वायरल वीडियोस देखिए, सोशल मीडिया मीम्स देखिए, आपको कानपुर के बारे में आप किसी से पूछेंगे भी, चाहे वो बंटी और बबली का ही रेफरेंस हो या किसी से बात करने का भी रेफरेंस हो। मैं भी कॉलेज पढ़ने गई थी, अच्छा तुम कानपुर की हो, तुम लगती नहीं हो कानपुर की। एक है उनके मन में एक नोशन कि कानपुर के लोग कैसे होते हैं और बात करने का ढंग कैसा होता है। तो हमारे भी स्कूल में या किसी भी स्कूल में ऐसे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे आते हैं जो ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पे हिंदी को अलग ढंग से बोला जाता है, चाहे अवधी भाषा का प्रयोग हो या कनपुरिया स्टाइल में बात करते हैं कुछ लोग। तो वो स्टूडेंट्स को आप कैसे हेल्प करती हैं हिंदी भाषा को एक्सेप्ट करने में या हिंदी भाषा के नुआंसेस को समझने में? देखो, भाषा जो है वो प्रयोग की वस्तु है जी। हम जैसा दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं जी। ये तो विडंबना है, कानपुर ऐसा है नहीं। भाषा में मैं अगर हिंदी साहित्य में बोलूं तो कानपुर से जुड़े हुए जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम मैं लेना चाहूंगी, जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत ही सकारात्मक दिशा प्रदान की। लेकिन यहाँ समस्या एक ये आती है कि पहले ना हम लोग पढ़ते थे, रीडिंग वॉज अ कल्चर। मुझे याद है कि हम लोग पढ़ना जो था वो बहुत आवश्यक है। आज के युवा के साथ में जो एक छोटी सी समस्या मैं ये महसूस करूँ, उससे ज्ञान बहुत है, उसके पास तरीके नए बहुत हैं, लेकिन पढ़ने का भाव ना तो वो समाचार पत्र पढ़ना चाहता है, समाचार पत्र में भी जो अपने मन की पढ़ना ही नहीं चाहता है। सब कुछ एक्चुअली मोबाइल आ जाने से दुनिया हमारी इतनी सिमट के रह गई है कि हम बहुत सारी चीजों में बहुत कहीं पिछड़ते जा रहे हैं और ये महसूस नहीं कर पा रहे। वो भाषा के स्तर पे दिखाई पड़ रहा है, वो संस्कृति के स्तर पे दिखाई पड़ रहा है, हमारे विचारों के स्तर पे दिखाई पड़ रहा है। असल में हमारे विचार बनने का है। मैं ये मानती हूँ कि अगर जब हम पढ़ते हैं कोई चीज तो हमारी कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल, है ना। तो वो कल्पना का अभाव है। तो हम जो दूसरों से बस ग्रहण कर रहे हैं, जो हम YouTube से ग्रहण कर रहे हैं, जो हम इंटरनेट से ग्रहण कर रहे हैं, किसी मूवी से हमें जो क्विकली अच्छा लग गया, तुरंत जो हमें जिसने आनंद दिया, हमारी आनंद की परिभाषा बदल गई है असल में जी। हमारे शौक बदल गए हैं। तो उन सब के कारण ये जो विघटन है भाषा के स्तर पे ये दिखाई पड़ रहा है। कनपुरिया स्लैंग लैंग्वेज मनोरंजन की दृष्टि से गलत नहीं है, वो अवधि तत्व जो उसका है उसको एक मजाक की वस्तु बना दिया गया है। बस ये है कि कनपुरिया, और एक चीज और भी होती है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब हम उसे उपहास की वस्तु बनाकर हमने उसके उपहास वाले पक्ष को ले लिया। कानपुर के ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो हम सब नहीं जानते। तो मैम कभी ऐसा हिंदी क्लासेस में हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने आपसे चलताऊ भाषा का प्रयोग बहुत होता है। बच्चे जब क्योंकि वो पढ़ते नहीं ना, तो वो साहित्यिक शब्द या अच्छे शब्द पता नहीं तो वो उसका प्रयोग नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने कहा कि भाषा प्रयोग की वस्तु है, हम जैसा प्रयोग करेंगे वैसा। अब वो घर पे जैसे सुन रहे हैं या बाहर और आगे, मान लो घर में नहीं भी सिखाया जा रहा है, स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है, लेकिन हम जिस रास्ते से होकर आते हैं वहां ऐसे लोग हैं। तो शिक्षा का अभाव, पढ़ने की आदत का अभाव, ये सब चीजें हैं जो हमें भाषा से दूर कर रही हैं। और हमारी भाषा में जो हमें आसान लगता है उसे हम प्रयोग उठा लेते हैं, उसे प्रयोग करने लगते हैं और वो धीरे धीरे हमारी भाषा का अंग बनता चला जाता है। मुझे लगता है एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे
यही है। और खुद मेरे ख्याल से तुम भी इस बात को महसूस करोगे कि जब तुम किसी चीज को पढ़ते हो तो तुम्हारा डायमेंशन ऑफ विजन एंड थिंकिंग एंड एवरीथिंग चेंजेस। आप किसी भी विषय के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका सोचने का नजरिया, आपका बात करने का नजरिया, उस बारे में उस चीज को प्रस्तुत करने का नजरिया जो है, तरीका है, वो बदल जाता है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जरूरत है पढ़ने की, क्योंकि उससे ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो कुछ भी पढ़े, हम न्यूज़पेपर पढ़े, हम कुछ भी पढ़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे हमारा नजरिया बदलता है, भाषा भी बदलेगी। तो मैम मुझे स्कूल से निकले कुछ 10 साल हो गए, तो 2013 में मैंने बोर्ड्स दिए थे, 2023 हम आ गए हैं, we've come a long way। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, हिंदी आज और कल या कल और आज में क्या अंतर है, चाहे वो पढ़ाने का तरीका हो, चाहे वो करिकुलम हो, या जिस तरीके से स्टूडेंट्स, जैसे आप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से वो अब हिंदी को भाषा के रूप में नहीं देखते, बस विषय के रूप में देखते हैं, वो डिफरेंस या वो ट्रांजिशन भाषा के रूप में नहीं देखते, विषय के रूप में देखते हैं, ये तो बहुत समय से चलता चला आ रहा है। इसका मैंने कारण इतने सालों में पढ़ाते पढ़ाते पाया कि आखिर क्या कारण है कि वो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। एक तो ये मान लेता है कि हम जिस भाषा में बात करते हैं वो हमें आसानी से समझ में आती है, तो हिंदी में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। जी, एक कारण तो यही है कि वो इस वजह से उसका अभ्यास नहीं करता, उसको पढ़ता नहीं। दूसरा कारण ये भी है कि समाज में एक ये चलन है कि हिंदी बोलने वाले बहुत स्मार्ट नहीं होते, हिंदी बोलने वाले बहुत बैकवर्ड होते हैं, या एक अपना अपना नरेशन हो सकता है। तो वो हिंदी इतना बोलते नहीं है, उन्हें आती है लेकिन वो उसको प्रयोग नहीं करते, वो इसलिए प्रयोग करते हैं उसको इंग्लिश मिला करके, ऐसे कुछ भाषा, इसलिए भाषा का स्वरूप बदल रहा है। और तीसरा यही है कि पढ़ने की आदत खत्म हो गई है। वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो उतना ही बस खाली बाध्यता में पढ़ रहे हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हिंदी बस 35 मिनट के लिए पढ़ाई जाती है, बस एक पीरियड 40 मिनट का पीरियड होता है और आप 35 मिनट से फिर नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद कोई घर जाकर के हिंदी तो पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ्स पढ़ना है, डेफिनेटली उसका आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सब कुछ है। तो सोचो कि वो एक चीज, और फिर उस 35 मिनट में भी हम ये सोच के कम कर देते हैं कि जी ये तो हमें आता ही है, हम पढ़ेंगे और हमें आ जाएगा। तो ये अब मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो बचपन से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो बच्चा ऐसे पढ़ रहा है, बिट्स एंड पीसेस में हिंदी पढ़ रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहा है, सुन लिया और आ गया। कई बार तो मतलब आश्चर्य होता है, कई पेरेंट्स मेरे पास आ जाते हैं कि मैम एग्जाम के पहले तो ना मैंने पूरा चैप्टर इसको पढ़ के सुनाया था, जिससे एग्जाम दिया। तो ये मेरे लिए एक मतलब आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बच्चे में क्यों नहीं पढ़, नहीं तो मुझे तो वो कुछ वही तो सुन के आप पढ़ रहे हैं। मतलब अभी कुछ समय पहले मुझे एक पेरेंट ने बताया कि ये YouTube पे सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर जो देते रहते हैं ना, वीडियोस डालते रहते हैं, तो वो इससे सुन लेता है, बस लेता। तो मुझे कहा यही तो समस्या है, तभी तो गलत लिख रहा है इतना। YouTube से सुन करके जो चैप्टर समझ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ या और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं बच्चा समझ रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, ये एक कारण है जिसमें हमें स्तर कम दिख रहा है। फिर दूसरा पक्ष इसका है जो सकारात्मक है, जो एक सकारात्मक दृष्टि मुझे ये देता है कि कोविड के बाद से दुनिया 2 भागों में, 2 विचारों में बढ़ चुकी है, कोविड से पहले और कोविड के बाद। तो तुम जिस समय की बात कर रहे हो वो है कोविड से पहले का। मेरे ख्याल से तुमने भी महसूस किया होगा कि 10 साल पहले स्टूडेंट्स कैसे थे और अब कैसे हैं। मतलब हर चीज का एक अच्छा पक्ष होता है, हर चीज का एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित, हर जगह इसकी आप किसी भी चीज की जरूरत। तो जी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो वही कोविड के बाद जो एक फर्क आया है वो सबको मोबाइल सबके पास है, सबके पास इंटरनेट है, लेकिन इसका प्रयोग जो है अब ये बहुत ज्यादा ये दूषित हो रहा है। अभी कल ही मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें बताया था कि पहले कोविड से पहले हर बच्चे का जो स्क्रीन टाइम था वो 9
मिनट्स था मैक्सिमम ऑन एन एवरेज उनका जो डेटा था, और अभी कोविड के समय में वो 45 हो गया था, 45%। और अब आफ्टर स्कूल रीओपन्स एंड ऑल दैट, तो उसमें अभी वो 35 तक आया है, 35% तक। लेकिन अब भी बच्चे मतलब 35% जो अपने दिन का ऑन एन एवरेज समय इस पर दे रहा है, वो 35% है नहीं एक्चुअली। वो मैं तो बोलूंगी कि 80% वो है, वो 20% वो तो खैर डेटा। मैं एक्चुअली अमेज्ड हूँ, आपने 35-45 बोला तो बस, तो वो तो बताया ही, बताने के लिए बताया है, बट मुझे लगता है कि 80% बच्चा जो है वो ऑन स्क्रीन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, या अच्छा भी यूटिलाइज भी कर रहा होगा, तो 80% कभी यूटिलाइज नहीं कर सकता। और उसके बाद वो जितना भी 20% है उसमें वो बाकी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो फर्क वहीं से दिखाई पड़ता है। 10 साल पहले बच्चे जो थे वो क्योंकि इतना ऑन स्क्रीन नहीं होते थे, तो बुक्स में ज्यादा ध्यान देते थे, पढ़ते थे, एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम होता था या डिस्कशंस का टाइम होता था। जिस वैल्यू सिनेरियो की तुम बात कर रही हो वो इसीलिए था क्योंकि दे कुड कनेक्ट देमसेल्व्स विद द फैमिली मेंबर्स, वो मिल पाते थे, वो बात कर पाते थे, वो समझते थे। और मुझे लगता है कि हिंदी यही सब सिखाती है। मैंने तो हिंदी से यही सीखा है पढ़ते पढ़ाते हुए, कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे, तो करें उसको डेफिनेटली उसे आत्मसात कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। आज हिंदी को लेके कोई भी सीरियस नहीं है कोई पढ़ना नहीं चाहता है, कंपलसरी ना हो तो कोई भी ना पढ़े। जब ऑप्शनल हो जाती है हिंदी तो बहुत ही बुरी स्थिति होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। और एक और भी चीज हो गई है कि लोगों को लगता है कि हमें मार्क्स किस में ज्यादा मिलेंगे, हिंदी में कम मिलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं इसलिए हिंदी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और कैसे लिखेंगे, नंबर नहीं मिलते। ऐसा नहीं है, हिंदी में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। हिंदी को टेक्निकल तरीके से, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स टेक्निकल है वैसे ही हिंदी भी है, उसमें भी उस तरीके से बस पढ़ने का तरीका हमें आना चाहिए, तो हिंदी भी उसी तरीके से हो सकती है। और टेक्नोलॉजी ने बहुत इजी भी कर दिया है हिंदी के पढ़ाई के सेंस में बोलूँ तो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा डेटा, बहुत सारा लिटरेचर, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम बुक्स अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन ऐसी ई बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट के जरिए की यहीं की नहीं, हम विश्व के पूरे साहित्य को पढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक अच्छा संकेत है। इस तरीके से मैं हिंदी को एक अच्छे स्तर पे देख पाती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, फिर भी अपने शहर, अपने बच्चों, अपने इस स्कूल की बात करूं तो देखो, मैं सीरियस नोट पे बात करूंगी। बिल्कुल, कोविड ने 2 साल में शिक्षा के स्तर को और बच्चों की मानसिकता को बहुत बदल दिया। इतना बदल दिया कि वो ऑनलाइन करने के चक्कर में सब कुछ बहुत इजी उनके लिए हो गया, या उन्होंने पढ़ा नहीं है। बात वहीं आके रुक जाती है। तो अभी जो इस साल हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमें उनको लिखने की आदत खत्म हो गई। लिखना नहीं, मतलब वो पढ़ तो फिर भी लिया है, लिखने से वो बिल्कुल ही परहेज हो गया है, क्योंकि अच्छी टाइपिंग और ये सब चीजें या कॉपी एंड पेस्ट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर, तो दे हैव नॉट रिटन। तो अभी इस वर्ष हमें थोड़ा इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। लेकिन एक अच्छा संकेत ये मैं देख रही हूँ कि अब बच्चे उसको प्रमुखता दे रहे हैं, लिख रहे हैं। पेरेंट्स भी इस बात को समझ रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, और वो पढ़ना चाह रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब इस 2 साल के इस गैप को, 2 साल हम सबकी जिंदगी से गायब है। बिल्कुल, कुछ भी, बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही एनरिच हम लोगों ने हर फील्ड में किया है। बट कहीं ना कहीं हिंदी के स्तर पे मैं ये मानूंगी कि बच्चों को अभी अभ्यास करने की जरूरत है, लिखने में बहुत जरूरत है। देखो, पढ़ने के 4 स्टेप्स हैं जो हम सबको ध्यान देने चाहिए। मैं एज अ टीचर नाउ आई विल जस्ट से दैट कि हमारी 4 स्किल्स बहुत जरूरी हैं, वो किसी भी चीज के पढ़ने के लिए हो। तो सबसे पहले LSRW, वी ऑल नो दैट, लिसनिंग स्किल्स, सुनना सीखे हम सबसे पहले, तो हमारी ग्रास्पिंग पावर, ग्रहण करने की शक्ति हमारी बढ़ती है। तो स्पीकिंग, इफ वी लिसन केयरफुली देन वी कैन स्पीक, तो हमारी वाचन कौशल बढ़ेगा, हम बोल पाएंगे, अपनी बात को कह पाएंगे। एक और समस्या मुझे इसी बात से याद आई कि बच्चे जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या तुमने ऐसा महसूस किया है कि वो बता नहीं पाते अपनी बात? वो ये नहीं समझ पाते हाउ टू स्टार्ट विद, हम शुरू कहां से करें।
हम क्या बोले, अगर हम कुछ भी कह दें कि चलो बेटा बताओ अपने बारे में, तो वो एक सोचेंगे कि मैम क्या पता है, सब कुछ तो पता है आपको। लेकिन अगर मैं सुनना चाहूँ तो वो बता नहीं पाते, बिकॉज यू नो दे हैव लैक ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी बहुत कम है उनके पास, शब्द नहीं है, समझ रहे हो, ये समस्या अपने बारे में बताने के लिए स्पीचलेस। हाँ, आप उनसे कुछ भी पूछ लो कि आप अपने घर के बारे में बताओ, तो वो सोचेंगे क्या, अपने शहर के बारे में क्या ही बता सकते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या बताया क्या जाए इसमें। ये समस्या मैं बहुत सालों से महसूस कर रही हूँ, क्योंकि लिसनिंग स्किल्स कम है, क्योंकि लिसनिंग कम है इसलिए स्पीकिंग नहीं है, स्पीकिंग नहीं है क्योंकि फिर वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं इसलिए लिख नहीं, और इसीलिए क्रिएटिव राइटिंग का अभाव है। और ये तुम्हें पूरे समाज में मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरे स्कूल में नहीं है वर्णिका, बहुत सालों से तुमने महसूस किया होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही हैं वो बस रीमेक है, कोई अच्छी स्टोरी नहीं लिख पा रहा है। आजकल तो बिल्कुल नहीं, आजकल तुम पिछले 10 साल से देख लो, हाँ, किसी और भाषा में बनी हुई कोई बात उसी का रीमेक बन जाएगा। गाने भी हम उन्हें और उसमें कुछ म्यूजिक ऐड करके हम गाने भी वैसे ही डाल देते हैं। तभी तो शुरू के गानों को एवरग्रीन, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन, नोबडी इज राइटिंग एनीथिंग। हम कॉपी पेस्ट करना सीख गए हैं टेक्नोलॉजी से, लेकिन हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हम सुन नहीं रहे हैं। So these 4 things are very much important. तुम्हें भी अभी जो बातें याद आती होंगी, अपनी लिखी हुई बातें नहीं याद आती होंगी, जो तुम्हें सुनी है, तुम्हें टीचर्स ने बोली है, तुम्हें मम्मी ने बोली, मेरे बाबा कहते थे। हम ये नहीं कहते मेरे बाबा लिखते थे इसलिए हम ये बता रहे हैं, हम ये कहते भाई मेरे दादी ने हमें एक बार बताया था ऐसा, मेरी मम्मी ऐसा कहती हैं। तो हम जो कहते हैं वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है, तो हमें सुनना सीखना चाहिए। तो आज के बच्चों को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो सुनना सीखें, श्रवण कौशल बहुत जरूरी, ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, केवल हिंदी के लिए नहीं। और फिर मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकूंगी, क्योंकि बातें बहुत है मेरे पास कहने के लिए, और जब बात हिंदी की होती है तो मुझे पता नहीं होता है मुझे कहाँ रुकना है। इसलिए भाषा एक ब्रिज है, एक सेतु है, भावनाओं के आदान प्रदान का, संस्कृति के आदान प्रदान का, वो कुछ भी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, भाषा वो पहला स्तर है, पहला स्टेप है, पहली पायदान है उसकी। थैंक यू सो मच मैम, मतलब इतना रिफ्रेशिंग सेशन था और इतना इंटरेस्टिंग सेशन था, इसीलिए आई गेस मैंने अपने क्वेश्चंस तो ऐसे ही साइड हटा लिए, क्योंकि आप जिस हिसाब से मुझे पूरी कहानी के रूप में आपने सब कुछ बता दिया, तो सारे आंसर्स तो वही मिल गए। हाँ, मैंने कोशिश की कि मैं बताऊँ, एक्चुअली क्वेश्चन जो होता था उससे मेरा तो आंसर कुछ और ही हो जाता था, क्योंकि बीच बीच में मेरा दुख भी आ जाता था, हिंदी में ये नहीं हो रहा, हिंदी में वो नहीं हो रहा। तो मेरे लिए हिंदी एक जिंदगी है, हिंदी एक विषय नहीं है, हिंदी एक संस्कार है। Thank you so much for giving me this opportunity. Talking to you was always a pleasure for me. It was always, and I feel so proud that I have taught you. Thank you so much. वर्णिका, no, मैं हमेशा बताती हूँ सबको कि वर्णिका को, मतलब मैंने अपनी बेटी कविशी को भी हमेशा यही एग्जैक्टली मैं देती हूँ कि it was always a pleasure. मेरे लिए वो एकदम मेरे early time था when I joined this institution. And that batch was very nice, the whole class was very nice, and you were the best out of them. Thank you. So it's always a very nice feeling for me being with you and giving me this opportunity. I'm very thankful for the platform to express my views. हिंदी के लिए भी बोलना मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी देता है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आगे भी तुम मुझसे ऐसे ही बात करना। बिल्कुल मैम। Be in touch. Yes. And thank you. Thank you ma'am. I know you're loving the conversations now that we are having it with teachers. So what are you waiting for? Like, share, comment, and stay tuned for more such episodes in the Back to School series. With that, much love. And don't forget to subscribe.